अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली और वो कैसा वहीं सदर में आप लोगों को वेलकम करते हैं। सो आज हम CSS एनिमेटेड बैकग्राउंड क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग इफेक्टिव वे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास कॉन्टेक्स्ट। और इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू टेक H1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्योर CSS एनिमेटेड बैकग्राउंड। जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये। आप अपनी वेबसाइट्स में, अपने पोर्टफोलियोज़ में इसको अटैच करके देखिएगा, रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास आएगा इसका। सो एरिया के अंदर हम कुछ UL ऐड कर लेते हैं। क्लास ऐड कर रही हूँ UL के अंदर सर्कल्स। ठीक है जी। यहाँ पर एलाइज चाहिए आपको। यहाँ पर हम 10 एलाई ले लेते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास 10 एलाई डिज़ाइन हो गए। सो बैक टू द CSS। सबसे पहले यूनिवर्सल टैग, सो हम मार्जिन्स और पैडिंग भी हम 0px रखते हैं। देन अब हम आते हैं बॉडी पे। फॉन्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें आप। सो वी आर गोइंग टू टेक द फॉन्ट फैमिली। डिपेंड करता है आप कोई सी भी ले लें। मैं यहाँ पर फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट गेट करूँगी। आप गूगल फॉन्ट से भी गेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट क्लास बना रहे हैं। तो कोई लेंथी CSS नहीं है, बट इफेक्ट इज़ गोना ऑसम। विद 100px प्रोवाइड कर देते हैं, बल्कि 100% रख लेते हैं। सो पोजीशन मैं एब्सोल्यूट प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड देन टॉप 50। ओके जी। नाउ मूव ऑन H1। सो H1 के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड देन कलर हम इसका वाइट रख लेते हैं। वाइट। फॉन्ट साइज हम इसका 50px रख लेते हैं। मूव ऑन द एरिया। बैकग्राउंड कोड राइट डाउन कर रही हूँ। अगेन द बैकग्राउंड वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट करेंगे टू लेफ्ट से, कॉमा कलर कोड प्रोवाइड कर रही हूँ।
So provide the width, and then we are going to provide height. Now circles, सबसे पहले पोजीशन, मैं पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट दूंगी, ठीक है जी। आप जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा ये प्रीव्यू, क्योंकि इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड वी आर गोइंग टू क्रिएट। So height, overflow header, circle ally, so position again absolute, display block, और क्या किया था, चल इट्स ओके। देन लिस्ट स्टाइल को नन कर देते हैं। Then we are going to apply the width 20 px, height भी हम 20 px ही रखते हैं। So the background red 255, green भी 255 and blue भी 255, alpha हम 0.02 रख लेते हैं, ठीक है जी। नाउ एनिमेशन, सबसे पहले एनिमेट 25 seconds, linear and infinite. So bottom minus 150 px. Okay जी। So color combination if you want to change you can. So अब चाइल्ड्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। circles ally child 1। सो सबसे पहले लेफ्ट 25%, क्योंकि 10 है तो 10 के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। 1 by 1 with 88 px, हाइट आई थिंक 80 px रख लेते हैं दोनों के। सो एनिमेशन डिले 0 seconds। So move on the next child, child number 2 बना हुआ आ चुका है। लेफ्ट 10% with 60 नहीं 20 रख लेते हैं, 60 ज़्यादा हो जाएगा। अगेन हाइट 20, so again animation 2 seconds and animation duration रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 12 सेकेंड।
Next, child number 3. So child number 3 मैं again left 70%. इस तरीके से आपने सारे चाइल्ड्स के ऊपर जितने भी आपने 10 क्रिएट करें, आप उन सबको अलग अलग जो है वो साइजेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो ना एनिमेशन अलग अलग ही करना है, क्योंकि हम पार्टिकल्स के अंदर एनिमेट करा रहे हैं बैकग्राउंड को, इसलिए हमें हर पार्टिकल की विदन हाइट देना लाजमी है. एनिमेशन डिले, सॉरी, ठीक है. एंड देन अगेन 4th चाइल्ड. आई थिंक मुझे इसी को कॉपी कर लेना चाहिए, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. यहाँ से 4th कर देते हैं. थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी वो मैं खुद देख लेती हूँ. यहाँ पर इसको यहाँ पर 40 कर देती हूँ, इसको यहाँ पर 60 px कर देती हूँ. मैंने कहा ना माइनर सी चेंजेस है, अदरवाइज एवरीथिंग आर सिमिलर. यहाँ पर इसको 0 कर देते हैं. एंड देन एनिमेशन ड्यूरेशन 18 सेकेंड्स. ठीक है जी. नेक्स्ट चाइल्ड को अगेन कॉपी करते हैं. यहाँ पर ही हो जाएगा 5, क्योंकि 10 चाइल्ड थे तो 1 बाय 1 आपको ये गेट करना पड़ेगा. लेफ़्ट से 65, ठीक है, अदरवाइज इसको 0. हो गया ना आसान काम. एक दफ़ा कॉपी कर लिया, बार बार आपको चाइल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं. यू जस्ट रीनेम द चाइल्ड नेम और फिर वो आपके हिसाब से रन होना शुरू हो जाएगा. यहाँ पर 75%, यहाँ पर 110 एंड अगेन 0. 3 सेकेंड्स कर लेते हैं इसको. सो आगे पीछे एनिमेशंस करना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता, आप कर सकते हैं. मैं ज़रा चेक कर लूँ मेरे नंबर सही जा रहे हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, अभी ये है 7. $35. इसको यहाँ पर 15 कर देते हैं. 7. मूव ऑन दी नेक्स्ट. इट्स बिकम 8, क्योंकि हमने 10 बनाए थे अलाइन. या मे बी 8 ही बना लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है. तो यहाँ पर वी कैन टेक हियर द 50%, सॉरी, एंड देन 25 25. 15 सेकेंड्स कर देते हैं इसको. एंड देन ड्यूरेशन 45 सेकेंड. अब यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड करते हैं एंड देन इसको वाइंड अप करते हैं. सर्कल सी, बल्कि यहाँ पर वी कैन गेट एनिमेट. सबसे पहले 0% पे ट्रांसलेट, बल्कि ट्रांसफॉर्म दे देते हैं. ट्रांसलेट वाई 0. एंड देन रोटेट 8 डिग्री, 0 डिग्री बोलते हैं.
ठीक है जी। ओपेसिटी यहाँ पर 1 कर देते हैं। Then the border radius is also a 0. Move on the 100%. Again transform, translate y minus 1000 px. So इसी के साथ रोटेशन भी लगा देते हैं। रोटेट 720 degree. Again opacity 0, and then border radius is 50%. So now take the result क्या कहता है चेक कर लेते हैं इसको, एंड देन फिर आपको बताते हैं। सो लेफ्ट क्लिक करते हैं, देन अरेबल इन फाइल एक्सप्लोरर, डबल क्लिक करके चेक करते हैं रिज़ल्ट क्या है। वो व्हाट रिज़ल्ट इज़ इट, आप देख सकते हैं बहुत ही नाइसली एनिमेशन बैकग्राउंड आपका डिज़ाइन हो गया। अब डिपेंड करता है आप किस किस फ्रेम को कितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इस टोटली डिपेंड ऑन यू। ये एनिमेशन कंटिन्यूसली रन अप होती रहेगी। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड नाइसली मेथड इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनिमेटेड बैकग्राउंड। सो आई होप वीडियो क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।